शनिदेव हो रहे हैं वक्री पूरे 138 दिनों के लिए 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक यह एक वक्री पोजीशन में रहेंगे। वक्री मतलब ग्रहों की उल्टी चाल, लेकिन क्या ग्रह सच में उल्टी चाल चलते हैं? जी नहीं, पृथ्वी से देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जो वक्र होता है ना, उसका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, काफी प्रभावशाली होता है। वह अपना इंपैक्ट, अपना असर राशियों पर डालते ही है। वो भी शनिदेव जो पहले से थोड़े धीमे प्लेनेट है, स्लो चाल चलते हैं, स्लो स्पीड में चलते हैं, वह जब वक्री पोजीशन में आ जाते हैं तो जो अपना प्रभावशाली असर है सभी राशियों पर कहीं ना कहीं डालते हैं। तो क्या इफेक्ट होगा मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों के ऊपर, आज इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। कुछ राशि वाले जातक यहाँ पर आनंद आड़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम लकी राशियां कह सकते हैं। वहीं कुछ राशि वाले जातक अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाइए, कहीं डॉक्यूमेंट में पैसा तो नहीं फंसा हुआ है, किसी को उधार तो नहीं दे रखा है। अगर ये सारी चीजें हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। शनिदेव का जो आशीर्वाद है इस समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है सभी राशि वाले जातकों के ऊपर। अगर वह ईमानदारी से अपना काम करते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो उपाय आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वह करता हुआ दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जब शनिदेव वक्री होते हैं ना, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं या फिर किसी राशि के लिए जब वह खराब परिणाम दे रहे होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए वास्तु दोष हटाने के लिए। क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर में आज हम 8 महीने साल भर से रह रहे हैं, उस घर का वास्तु एक्टिवेट हो जाता है, हमारे जीवन के साथ काम करना शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही करना है कि कोई भी प्लेनेट अगर वक्री हो रहा है या फिर अस्त हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि उस डायरेक्शन में, जिस भाव में वो वक्री हुआ है हमारे लग्न कुंडली के, उस डायरेक्शन में हमने ऐसा तो नहीं ना कि 27 जुलाई को कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो हम अपने घर के उस डायरेक्शन में जाकर वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हैं। तो आज उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे उपाय, वास्तु के उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, इस चैनल पर या फिर इस वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एक शुभ समय है और मैं ऐसे अनेकों उपाय, अनेकों प्रोडिक्शन आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा जाएगा मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का 138 दिनों का सफर? मेष राशि की बात करते हैं तो 138 दिनों के लिए शनिदेव आपके 12वें भाव में हो रहे हैं वक्री। 12वें भाव में मीन राशि आती है आपके, और यह रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र माना जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान देना है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क में, काम में आप लोगों को सावधानी जरूर बरतना है। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें सिर्फ वैलिड साइट या वैलिड एप्लीकेशन पे ही क्लिक करना है, या फिर कोई फॉर्म भरना है। किसी भी तरह से आप लोग जिस वेबसाइट या ऐप को नहीं जानते उस पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो पैसों से रिलेटेड कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने से पहले उसे 2 से 3 बार पढ़ना अवश्य आप लोगों को जरूरी समझना चाहिए, या फिर किसी सलाहकार से पूछ लें कि यह जो लिखा हुआ है यह सही है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, कभी हम किसी पर भरोसा करते हैं, साइन कर देते हैं, बाद में थोड़ा पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे यही एक ऐसी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है कि डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जो भी रिलेटेड वर्क है आप लोगों को बहुत संभल कर करना चाहिए। एक्सपेंसेस जो है ना आपके, 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का। जो भी आपके एक्सपेंसेस, अनावश्यक एक्सपेंसेस आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, 7.5 ही जब से आपकी शुरू हुई है तब से खर्च आपका अनावश्यक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 27 जुलाई को एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में आप लोग ये देखिए कि मेरे अनावश्यक खर्च कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप सारे खर्च लिखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखिए, रेगुलर एक्सपेंसेस लिखिए, बड़े एक्सपेंसेस लिखिए, सारे खर्च लिखिए। आपको पता चलेगा 10 से 12 एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसे मैं बचा सकता था, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था, जिसकी सेविंग मैं कर सकता था। जो अभी तक नहीं किए वह अब करिए। आपका एक्सपेंसेस यहीं पे सेविंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो आता हुआ पैसा था, जिसे किसी को आपने उधार दे रखा था, वह पैसा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मांगने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर अभी नहीं मांगेंगे, एक बार शनि वापस मार्गी हो जाएंगे तो हो सकता है फिर और डिले हो जाए। तो जो भी रुका हुआ धन था, अगर आप लोग पीछे पड़ रहे हैं किसी को कि नहीं हमें ये जरूरत है, हमें हमारा पैसा दे दीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसी प्रेडिक्शन निकलती हुई दिख रही है कि आपका पैसा धीरे धीरे, रुक रुक कर, लेकिन 138 दिन में आने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को इस समय रहना कैसे, एकदम पोलाइट, एकदम ईमानदारी से काम करना है। कोई भी अपने फायदे का काम कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है।
अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उस काम को आप लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए, एकदम पोलाइट रहना है। ये 12वां भाव जो होता है ये नींद का भी होता है, तो स्लीप में थोड़ा डिस्टरबेंस यहाँ पे फेस कर सकते हैं। अक्टूबर जाते जाते ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आप लोगों को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, जिसके चलते काफी जो वर्क है, काफी जो काम है आप लोगों का धीमी गति से चलना शुरू हो गया है। तो आप लोगों को कोई ऐसे एक्सरसाइज पकड़नी है, कोई ऐसे कोई एक ऐसा कसरत पकड़ना है जो एक्सरसाइज करके आप लोगों का आप लोगों की जो नींद है आप पूरी कर सकें और उसमें कोई भी तरह की समस्या आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़े। उपाय की अगर बात करें मेष राशि वाले जातकों, तो 138 दिनों के लिए संकल्प ले लीजिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है ना कि जो शनि देव का जो बुरा प्रभाव है या फिर जो पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं अगर किसी कर्म में आपकी कमी रह गई होगी तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से, हनुमान जी की पूजा करने से वह जो चीजें कटती हुई दिखाई देती हैं और काफी हद तक आपके जीवन पर बजरंग बली की और शनि देव की ब्लेसिंग आती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, 12th हाउस साउथ ईस्ट का भी होता है। जैसे मैंने कहा था वास्तु का भी मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है वहां पे देखिए कोई वास्तु दोष तो नहीं क्रिएट कर रखे हैं आप, यहाँ पे शनि वक्री हो रखे हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने कोई किसी प्रकार का पानी से रिलेटेड कोई आर्टिकल या फिर कोई चीज कोई थिंग यहाँ पे बना रखी है तो उसे कोशिश करिए ब्लॉक करने के लिए। सिल्वर वायर से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनेकों तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, अपने चार्ट पर एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने घर के वास्तु दोष को हटाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर जरूर कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। मेष राशि वाले जातकों का यह 138 दिनों का जो पीरियड है काफी अच्छा जाए, काफी शुभ हो, यही आशा करता हूं। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के जो 11th हाउस है वहां पे लाभ का भाव है, वहां पे शनि हो रहे हैं वक्री। जब ये वहां पे वक्री होते हैं ना तो आप लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों के प्रति कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों के प्रति कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोशिश ये करिए कि अपने जीवन में किसी भी गलतफहमी को ना आने दें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी रिश्ते मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं, सहकर्मी भी मिल सकते हैं जो अभी तक सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, जो आपके आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। अगर ऐसे लोग आपके जीवन से जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए। लेकिन हाँ, जो लोग आप लोगों की पूरी सहायता कर रहे हैं, जिनके साथ उठना बैठना आप लोगों को काफी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की, हमारे लिए हमारा हित करने की सोचते हैं, तो उन्हें जरूर पकड़िए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने जीवन में उनके लिए मत आने दीजिए, नहीं तो यहां से रिश्तों में थोड़ी खटास उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों की जो कमाई है, जो अर्निंग है, वह पूरी तरीके से तो नहीं टूटती हुई दिखाई दे रही, लेकिन काफी रुकती हुई दिखाई दे रही है। रुकती हुई मतलब रुक रुक कर धन आना, कहते हैं ना कि आज का धन कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ये वाली पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को क्या करना ना, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है कि आप लोगों के खर्च कितने हैं, आप लोगों की सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है। ये होने करने से क्या होगा, जो आवश्यक खर्च है सिर्फ वहीं पे आप खर्च करेंगे, जो अनावश्यक थे उसे आप सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक खर्च इस समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपके 10th हाउस के कर्म के भाव के और भाग्य के भाव के स्वामी हैं शनिदेव। अब जब ये भाग्य के भाव के स्वामी वक्री होते हैं तो भाग्य में थोड़ा सा देरी की संभावना तो यहाँ पे बना देते हैं, लेकिन जो सहकर्मी है, जैसा मैंने कहा बॉस है, कोशिश करिए बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे कर्म के भाव के स्वामी वक्री हो जाते हैं तो बॉस अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। तो इस समय आप लोगों को बहुत काम रहना है, बहुत पेशेंट रखना है और बहुत धैर्य के साथ अपना काम निकालना है इस 138 दिनों में। अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहले जो आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन है उसको देखें। वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष तो नहीं क्रिएट कर रखे हैं। शनि के जो शत्रु ग्रह माने जाते हैं कुंडली में, जैसे मंगल हो गए, राहु हो गए, चंद्रमा हो गए, कहीं इनका कोई आर्टिकल आपने अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं रखा। अगर यह है तो इसे अगर हटा सकते हैं तो काफी अच्छा, नहीं तो इस डायरेक्शन को थोड़ा ब्लॉक कर सकते हैं तो काफी अच्छा है। तो वास्तु दोष जितना आप यहाँ पर बचाएंगे, जितना वास्तु आपके घर का अच्छा होगा, तो शनि वक्री हो, अस्त हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, आप लोगों के जीवन में ब्लेसिंग ही देंगे, कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। क्योंकि जिस
परिवार में, जिस घर में आप रहते हैं, जिस प्लेस पे आप रहते हैं, वहां का वास्तु उस परिवार की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर एक्टिवेट हो जाती है, काम करती है। इसके साथ साथ हर शनिवार को वृषभ राशि वाले जातकों को काली उड़द की दाल शनिदेव के मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए, और जो सरसों का तेल होता है शनिदेव के मंदिर में अवश्य दान करना चाहिए। यह करने से 138 दिन का टाइम पीरियड है जो काफी स्मूथली जाएगा, और आपके जीवन में शनिदेव की ब्लेसिंग भी पूरी तरीके से मिलने लगेगी। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि की बात करें तो आपके कर्म स्थल पे शनिदेव हो रहे हैं वक्री। यहाँ पे ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको लग रहा है कि आपकी ऑथोरिटी बढ़ रही है, आपका आपका जो मान प्रतिष्ठा है काफी बढ़ रही है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, ये फीलिंग आप लोगों के अंदर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अटकती हुई भी दिखाई दे रही हैं, कोई ना कोई चीजें जो आपको रोकती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि वक्री होती बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब हमें ये अथॉरिटी मिल जाएगी, अब हमें ये अधिकार मिल जाएगा। लेकिन यह वक्री है, यह एक भ्रम भी हो सकता है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। प्रमोशन के लिए आप लोग बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं शनिदेव, और वह बैठे हैं कर्म स्थल पे, अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यह एक प्रकार का राजयोग भी बनाते हैं। तो हो सकता है कि 138 दिनों में आप लोगों का प्रमोशन भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी मेहनत के साथ साथ जो मैं आज वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा उसके ऊपर भी पूरी तरीके से काम करना है। इसके साथ साथ जो नए क्लाइंट आ रहे हैं, आपके नए क्लाइंट के चक्कर में ये नहीं करना है कि हाँ पुराने क्लाइंट को आप इग्नोर करते जा रहे हैं। आप लोगों को पुराने क्लाइंट से आगे चलकर काफी फायदा होने वाला है, इसलिए पुराने क्लाइंट को भी पकड़ के रखिएगा। नहीं तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे कि पंडित जी पहले बताए होते, या फिर आपके वीडियो को हम अच्छे से ध्यान से सुन लिए होते तो आज हमारे पुराने क्लाइंट हमारे साथ होते। तो नए क्लाइंट के चक्कर में पुराने क्लाइंट को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ साथ शनिदेव आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। जब ये वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से जिन लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, इस समय हो सकता है कुछ दिनों के लिए 138 दिनों के लिए थोड़ा सा ससुराल पक्ष से आप लोगों को सपोर्ट कम मिले या फिर सहयोग ना मिले, तो आप लोगों को किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कुछ नया करने के लिए सोचिए, कुछ रहस्यमयी चीजों को सीखने के लिए। जो लोग एआई में हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, कुछ नया करिए। जो लोग टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, कुछ नया करिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नई तकनीकी लेकर आइए, कुछ नई टेक्निक लेकर आइए कि आपका बिजनेस और कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहले जो आपके घर का साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो साउथ से लेके वेस्ट की तरफ डायरेक्शन जाता है, वह वहां पे जितना आप लोग हो सकता है गंदगी होने से बचे। अगर सब किसी का वॉशरूम है तो एक आप येलो कलर का वॉश वहां पे रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे भी किसी प्रकार का वास्तु दोष क्रिएट होने करने से बचें। वहां पे शनिदेव के जो शत्रु प्लैनेट माने जाते हैं, शत्रु ग्रह माने जाते हैं, वहां पे किसी तरह का पानी का कोई चीज आने से इस समय अगर बचा सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। यही शनि का जो वक्री टाइम है, वक्री समय है, काफी अच्छे तरीके से बीतने की संभावना बन जाएगी। हर शनिवार को कोशिश करिए आप लोग सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी की जितना पूजा करेंगे उतना शनिदेव आप लोगों के ऊपर प्रसन्न रहेंगे और अपनी ब्लेसिंग देते रहेंगे। बात करते हैं अपनी चौथी राशि कर्क के बारे में। आपके तो लग्न में ही गुरु विराजमान है, गुरु का भी गोचर हुआ है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में। यहाँ पे एक प्रिडिक्शन निकल कर आती है, जितनी आप बड़ों की सेवा करेंगे, यह जो टाइम पीरियड 138 दिनों के लिए आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि गुरु जब लगन में होते हैं तो इतने बली हो जाते हैं कि बाकी कोई भी प्लेनेट कैसा भी रिजल्ट दे, गुरु बृहस्पति देव संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी आप बड़ों की सेवा करेंगे, आदर करेंगे, गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, उतना यहाँ पे शनिदेव आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। एक लॉन्ग जर्नी का आप लोग प्लान बना लीजिए, लेकिन लॉन्ग जर्नी कौन सी चीज का? धार्मिक यात्रा का। अगर कोई धार्मिक यात्रा इस समय आप कर रहे हैं, खास करके हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, या फिर दुर्गा माता का दर्शन कर रहे हैं, या फिर विष्णु भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो यह जो टाइम पीरियड है ना, इतना अच्छा जाएगा कि आप बोलेंगे कि पिछले कई सालों में मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा। इसलिए आप लोगों को एक धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप लोगों के लिए एक प्रेडिक्शन यह भी निकल कर आ रही है, किसी भी प्रकार का अगर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। सलाहकार से बात कर लें, बड़ों से बात कर लें, या फिर जो उस फील्ड में है उससे बात कर लें, तभी कोई डिसीजन ले।
क्योंकि ये एक डिसीजन यहाँ पे रॉन्ग होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब वक्री प्लेनेट रहता है तो कहीं ना कहीं वो उसके साइड इफेक्ट भी जरूर हमारे चार्ट में रहते हैं। तो आप लोगों को डिसीजन लेने से पहले चेक, डू चेक, रीचेक जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ उपाय की बात करें तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है, हर सोमवार को आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल वहां पे जरूर छिड़कना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रह्म स्थान पे देखें, अगर कोई वॉशरूम वगैरह बना हुआ है उसके आसपास में, तो जितना हो सकता है उस एरिया को, उस डायरेक्शन को आप लोगों को, जोन को क्लीन रखना चाहिए, ताकि शनिदेव अपना कोई बैड इंपैक्ट यहाँ पर न डाल पाए। उसके साथ साथ एक उपाय मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ, भैरव भगवान के मंदिर में अगर आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं तो हर शनिवार में जाके, हर शनिवार को जाकर भैरव जी का दर्शन करिए, कुछ दान कीजिए। इसके इसके साथ ही आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह जो 138 दिनों का गोचर है, यह एक जो 138 दिनों का वक्री पीरियड है, काफी लाभ देता हुआ कर्क राशि वाले जातकों को दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अपनी पांचवी राशि सिंह के बारे में। सिंह राशि के लिए शनिदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस में। यहाँ पे एक प्रिडिक्शन यह निकल कर आती है, आप लोगों को जो पुराने डॉक्यूमेंट है, जो आपने फाइलें अपने कबर्ड में रखी हुई थी कई महीनों से, सालों से, उसे निकालिए। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आप हेल्प चाहते हैं, इस समय किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो उसी फाइल में वह मदद मिलेगी। कोई ना कोई एक ऐसी फाइल में ऐसा डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल जाएगा जिसे आप ढूंढ रहे थे, और फिर आप सोचेंगे कि जी हाँ, इसी पेपर के जरिए मेरा काम आगे का हो सकता है। तो पुरानी फाइल्स को निकालिए, उसे सर्च करिए और देखिए कि आपको वह फाइल मिल रही है या नहीं। इसके साथ साथ अक्टूबर में आपके राशि के ऊपर आ रहे हैं गुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो एक ऐसा लगेगा ना कि जो आपकी गाड़ी चल रही थी उसमें कोई फ्यूल भरने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल का काम करते हुए बृहस्पति देव आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं, तो चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। जो भी काम करना है आप लोगों को 31 अक्टूबर 27 अक्टूबर के पहले कर लीजिए, क्योंकि जब 27 अक्टूबर के बाद गुरु जो है, बृहस्पति देव है, आपके लगन में आ जाएंगे। आप इतने बिजी हो जाएंगे अपने कामों में कि आप लोगों को समय ही नहीं मिलेगा, कि यही सोचेंगे कि ये काम अगर हम पहले कर लिए होते। इसलिए अपने कामों को जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। काम का प्रेशर मतलब स्ट्रगल वाइज नहीं, आपके बेनिफिट के लिए आपका प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ अगर उपाय की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए पीपल के पेड़ में अगर आप लोग जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ साथ में जो शक्कर होती है, चीनी होती है, थोड़ा सा भी छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से क्या होगा कि राहु भी शांत हो जाएंगे, शनिदेव का भी अच्छा असर आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट बिजनेस की दिशा होती है, तो उसे जितना क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन रखिए। वहां पे किसी भी तरह का वास्तु दोष क्रिएट मत होने दीजिए, कोई भी बहुत ज्यादा हैवी आर्टिकल वहां पे मत रखिएगा इस टाइम पीरियड पे। यह 138 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसमें पीपल के पेड़ में जल देने से घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हटाने से काफी बेहतर होगा, और आप लोगों को शनि की और गुरुदेव की असीम कृपा मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 7th हाउस में हो रहा है शनि का वक्री चाल आ रही है। तो शनि देव जब वक्री होते हैं 7th हाउस में, तो यहाँ पे देखने को मिलता है रिश्तों में काफी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, खास करके स्पाउस के साथ। हमारा रिश्ता, जिसके साथ भी हमारा रिश्ता, हमारे स्पाउस हैं, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब शनि वक्री हो रहे हैं इस स्थान पर, देखने को मिलेगा अचानक से रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जिसके चलते हमारे रिश्तों में खटास आ रही है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है अपने रिश्तों को अच्छे से सुधार कर चलने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को आप लोगों को अवॉइड करके, इग्नोर करके चलने के लिए। 7th हाउस जो होता है लोकल अपीयरेंस का भी होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लोकल पब्लिक के साथ भी थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो रही है, मतलब किसी ने कुछ कह दिया, किसी के साथ बहस हो जाना, चलते फिरते किसी के साथ बहस हो जाना। तो कोशिश करना है इस टाइम पीरियड पे जो उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं उसे जरूर करने के लिए, और जितना हो सकता है आप लोग मेडिटेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका दिमाग शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा, तो कहाँ डिसीजन क्या लेना है वह अच्छे से काम करेगा। उपाय की बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, आप लोगों को काल भैरव मंदिर में जरूर जाना चाहिए, काल भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। साथ साथ में जो आपके घर का
नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे देखें कोई वास्तु दोष तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई ऐसा घर तो नहीं ले लिया आप लोगों ने रिसेंटली जहां पे नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशरूम बना हुआ है। अगर ऐसा है तो कोशिश करिए उसे क्लीन रखने के लिए, या फिर एक ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल होता है वहां पे रखने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर सहायता करूंगा। क्योंकि जो 138 दिन का टाइम पीरियड है, आप लोगों को खास करके अपने रिश्तों पर बचाना है, तो वास्तु दोष नॉर्थ डायरेक्शन देखना है और भैरव बाबा का दर्शन करना नहीं भूलना है। आशा करता हूं कन्या राशि वाले जातकों का 138 दिनों का टाइम पीरियड बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं सातवीं राशि तुला के बारे में। लिब्रा जिसे कहते हैं, आपके 6th हाउस में शनिदेव हो रहे हैं वक्री। 6th हाउस में शनि का वक्री होना एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जब आप लोगों से आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होगा कि कंपटीशन में हर जगह आप लोगों से आगे निकलेंगे। यह एक ऐसा टाइम है, कोई ईएमआई चल रही है, कोई भी छोटा मोटा कर्ज है वह निपटता हुआ या पूरा करता हुआ आप लोगों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है तो पूरा कर दीजिए, यह आसानी से हो जाएगा। कोई कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए हैं तुला राशि वाले जातक, तो यह सही समय है, आप लोग उस कोर्ट केस से निपटारा पा सकते हैं। कोशिश यह करिए कि आप लोग उस कोर्ट केस को खत्म करने की कोशिश करिए, तो जो झुकाव होगा वह आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में यहाँ पे थोड़ा सा डिले आप लोगों को दिखाई दे सकता है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि अभी कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप लोगों के नजर में न आए, लेकिन कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई पुरानी डील अटकी हुई जो पूरा करना चाहते हैं तो अवश्य इस समय ऐसा लग रहा है कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रॉपर्टी की डील हो सकती है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी हो तो इसका काम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर उपाय की बात करें तो आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है, जहां पे यहाँ इस समय राहु बैठे हुए हैं 5th हाउस में, जो ईस्ट डायरेक्शन है या फिर ईस्टर्न वॉल जिसे हम कहते हैं, दीवार कहते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष न हो। ऐसा ना हो कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई शू रैक आपने रख दिया, ईस्ट डायरेक्शन में कोई जंग लगा हुआ कोई लोहे का सामान आपने रख दिया। अगर कोई हटाने वाली वस्तु है तो जरूर उसे इस समय वहां से हटाएं, ताकि शनिदेव की जो असीम कृपा है आपके जीवन पर आ सके। इसके साथ ही एक और उपाय, पीपल के पेड़ में आप लोगों को जल जरूर देना चाहिए और हर शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तो यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपके टाइम को बेहतर बना देगा। आशा करता हूं तुला राशि वाले जातकों का 138 दिनों का टाइम पीरियड बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के 5th हाउस में, पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। जब पंचम भाव में शनि वक्री होते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। बच्चों का ध्यान कहाँ जा रहा है, पढ़ाई से कहीं वो विचलित तो नहीं हो रहे हैं, कॉलेज स्कूल टाइम पे जाके घर पे वापस टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, हर चीज पे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वॉच लिस्ट अपनी बढ़ानी चाहिए। कहीं बहुत ज्यादा मोबाइल तो नहीं देख रहे हैं, इन सारी चीजों पे आप लोगों को थोड़ा सा इस समय वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधान अवश्य रहना चाहिए। शेयर मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे, डेली खरीद रहे थे, बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, उन्हें इस समय सलाह दी जाती है कि काफी ध्यान से करें, किसी से पूछ कर करें, या फिर लॉन्ग टर्म कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने से इस समय आप लोगों को पूरी तरीके से बचना चाहिए। पंचम भाव होता है बुद्धि का। इस समय अचानक क्या होता है ना, शेयर मार्केट हो गया या फिर किसी के बच्चों के प्रति हो गया, हम थोड़ा सा सावधानी के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि अचानक से जब शनिदेव वक्री होते हैं तो उस तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए किसी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं हर चीजों के लिए। यहाँ पे आप लोग अपने आप को छोटा ना महसूस करें, सलाहकार से सलाह लेना काफी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। थोड़ा आलस आ सकता है तो आप लोगों को एक डिसिप्लिन बनाना है, एक रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि इस समय मुझे काम करना है तो करना है। आलस से आप लोगों को खास करके बचना है। खाने में जितना परहेज कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो पेट से रिलेटेड कोई छोटी मोटी समस्या यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। डेली हनुमान चालीसा, अगर उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा 138 दिनों तक प्रतिदिन जरूर पढ़े। इसके साथ साथ में जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष क्रिएट करने से बचें। अगर कोई घर आपने रिसेंटली परचेस किया हुआ है जहां पे वास्तु दोष क्रिएट है नॉर्थ ईस्ट में, हो सकता है वहां पे वॉशरूम हो, टॉयलेट होगा, रिसेंटली परचेस किया है तो हो सकता है वहां पे वॉशरूम या टॉयलेट हो सकता है, किचन हो सकता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि अगर उसे चेंज नहीं कर सकते तो वहां पे उसका उपाय करें, उसे क्लीन रखें, या फिर इसके साथ साथ अलग अलग उपाय जो आप लोग मुझसे
कॉल करके व्हाट्सएप करके जरूर पूछ सकते हैं कि वास्तु दोष को मैं कैसे कम करूं, क्योंकि क्या होता है ना, वास्तु दोष काम करता है जिस घर में आप 8 महीने साल भर से रहते हैं, ऊपर से शनिदेव वक्री हो चुके हैं हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के आपके घर के स्वामी है वह, तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होना इस समय काफी हद तक दिख रहा है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन काफी अच्छा रखें, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके बजरंग बाण का पाठ करें या सुन ले तो भी यह बेहतर रहेगा। बात करते हैं नवी राशि धनु के बारे में। आपके 4th हाउस में चौथे भाव में हो रहे हैं शनि वक्री। यहाँ पे जब वक्री होते हैं तो एक अलग प्रकार की इनसिक्योरिटी जो होती है क्रिएट होती है, मतलब किसी को लेके हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं, कोई इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में आने लगती है, बहुत ज्यादा हम पैनिक होने लगते हैं, छोटी मोटी बातों को लेके हमें कोई ना कोई डर सताने लगता है। तो इस समय कोशिश करना है आप लोगों को इन सारी चीजों से बचने के लिए। जो आपका घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो किसी प्रकार का रिनोवेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आपका खर्च हो सकता है। साथ साथ में अनावश्यक खर्च करने से इस समय अपने घर में जरूर बचिएगा। जो आपका व्हीकल है, 4th हाउस व्हीकल का भी होता है, हो सकता है उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च अचानक से सामने आ जाए। अभी तक आप कंटिन्यू से यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, देखने को मिलेगा कि आपके व्हीकल में कोई खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इश्यू दे सकता है। तो एक सलाह मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं कि जो आपका व्हीकल है, शनिदेव फ्यूल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फ्यूल अगर चेंज कर सकते हैं, बहुत दिन हो गया तो पहले से ही कर दें। पहले से कर देंगे तो ये काफी बैलेंस हो जाएगा और कोई बड़ा खर्च आने से आप लोगों का बच जाएगा। पुरानी प्रॉपर्टी जो आप लोगों को सेल करना था, यह सही समय है, आप लोग सेल कर सकते हैं। एक अच्छी डील आप लोगों के लिए हो सकती है। यह जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा छोटी मोटी जो यात्राएं हैं वो आप लोगों के लिए करवाएगा। हो सकता है वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट ना मिले, लेकिन जितनी लॉन्ग छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ अगर छोटे मोटे ट्रेवल करके आप धार्मिक यात्रा करेंगे तो यही शनिदेव की ब्लेसिंग आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। उपाय की बात करें तो जो सिंदूर है वह चमेली के तेल में मिक्स करके अगर आप मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को डोनेट कर सकते हैं, अर्पित चढ़ा सकते हैं, तो काफी लाभ शनिदेव के यहाँ पे असीम कृपा आप लोगों के ऊपर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके घर का साउथ डायरेक्शन है, वहां पे किसी भी प्रकार से पानी का स्रोत न बन पाए, किसी भी प्रकार से कोई वास्तु दोष वहां पे क्रिएट करने से बचें, क्योंकि यह सलाह दी जाती है कि वास्तु दोष यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी क्वेरी आपकी है धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने के लिए। आशा करता हूं धनु राशि का 138 दिनों का टाइम पीरियड काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो आपके 3rd हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें आप लोगों को खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करें ताकि आपका क्रेडिट आपके पास ही रहे। कोई नई स्किल्स आप सीखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई नया ज्ञान जब आप सीखने जाते हैं ना, तो जब शनि 3rd हाउस में वक्री होते हैं तो ये काफी लाभ देकर जाते हैं आप लोगों को। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी काम पे आप लोगों को पूरे तरीके से ध्यान जरूर देना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले, किसी भी डॉक्यूमेंट को पास करने से पहले आप लोगों को 1 से 2 बार अवश्य चेक करना चाहिए। भाई बहनों का कोई काम आप लोगों के जीवन में इस समय आ सकता है, तो ये मत सोचिएगा ये तो उनका काम, उनकी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर क्यों आ रही है। उसे आप ईमानदारी के साथ करें। यह काम आप लोगों के लिए आगे चलकर काफी आप लोगों को लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वाले जातकों के अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहले वास्तु का उपाय की बात करेंगे तो आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे कोशिश करिए कि कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो। वास्तु दोष कैसे? कोई शनि का आर्टिकल आपने न रख दिया हो, या फिर कोई राहु का आर्टिकल आपने न रख दिया हो, या फिर टॉयलेट या वॉशरूम कुछ बना हुआ है तो उसे एकदम क्लीन रखने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ अनेकों उपाय चाहिए वास्तु से रिलेटेड तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। एक शमी का जो प्लांट है मकर राशि वाले जातकों को आप लोगों को जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करिए हर शनिवार को लगाएं और बारिश के सीजन में लगाएं ताकि वो अच्छे से फल फूल जाए। तो शमी का जो प्लांट है, पौधा है, इस समय आप लोगों को लगाना काफी बेहतर रहेगा। आशा करता हूं मकर राशि वाले जातकों का यह समय काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 2nd हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। जब यह 2nd हाउस में वक्री होते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार का वास्तु दोष तो नहीं क्रिएट किए कर रहे हैं। अपने वाणी पे पूरा संयम रखना चाहिए। अचानक से आपकी वाणी ना कठोर होती हुई दिखाई देगी। अचानक से आप भले सच बोल रहे हैं लेकिन ऐसे कड़वेपन के साथ बोलेंगे कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो इसलिए आप लोगों को अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। फॉरेन से
कोई ना कोई फायदा आप लोगों को होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था तो ये सही समय होगा, आप इस इन्वेस्टमेंट को क्लोज कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। एक अंदर ना आपके अंदर एक ऐसी सुपरमैन वाली पावर इस समय आती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। तो अपने एनर्जी को यूज करिए, अपने वाणी पे कंट्रोल करिए। धन कहाँ संचय करना है, संचय मतलब बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाना है, इस चीज का डिसीजन लीजिए। लोगों, अपने परिवार वालों से, अपने रिलेटिव से पूछकर या फिर किसी सलाहकार से पूछकर, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था। साथ साथ में आपके लगन के स्वामी हैं, कुंभ राशि की 7.5 चल रही है। आप लोग ऑलरेडी बहुत परेशान यहाँ पर दिख रहे थे। तो बजरंग बाण का जो पार्ट है ना, उपाय की बात करें, यह हर शनिवार को करना काफी लाभ देकर जा सकता है। इसके साथ साथ जो आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे शू रैक रखे हैं, लोहे का कोई जंग लगा हुआ सामान रखे हैं, कोई मशीन रखे हैं, हटा दीजिए कुछ दिनों के लिए। क्या इसे अगर हटा देंगे ईस्ट डायरेक्शन से, तो शनिदेव का जो यह वक्री पीरियड चल रहा है ना, गोचर चल रहा है, काफी आप लोगों के लिए शुभ साबित होगा। साथ साथ में जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, यह भी काफी आप लोगों को ब्लेसिंग देकर जाएगी। आशा करता हूं कुंभ राशि वाले जातकों का यह समय काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं मीन राशि की। आपके तो लगन में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। जब यह लगन में शनिदेव वक्री होते हैं तो आप लोगों को अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहिए, आलसीपन से बचना चाहिए, खाने पीने पे पूर्ण कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी 7.5 भी चल रही है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड जो है शनिदेव में वक्री पोजीशन में आपके लगन में होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी बीमारी में आप लोगों का खर्च बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। डिसिप्लिन से आप लोगों को दूर भटका रहे हैं। तो आप लोगों को एक डिसिप्लिन बनाकर चलना है। एक नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्राई करिए। कोई एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर कहीं पे भी जहां पे आप लोगों को ठीक लगे, कोई फॉरेन ट्रेडिंग हो गई, आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक आप लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए। यह जो शनिदेव की ब्लेसिंग है आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। नए नए तरीके से काम यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी है। हो सकता है किसी रिश्तेदारों के प्रति, रिश्तेदारों के द्वारा या फिर किसी दोस्तों के द्वारा आप लोगों को कोई नया काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऑनलाइन भाग दौड़ भी बढ़ सकती है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। यह बहुत अच्छा समय आप लोगों को नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर उसे पूरा करने के लिए। अगर उपाय की बात करें तो चमेली के तेल में सिंदूर डाल के आप लोगों को हनुमान मंदिर में हर शनिवार को जरूर अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। यह जो टाइम है, वक्री पीरियड है, काफी आप लोगों के लिए लाभ देकर जा सकता है। इसके साथ साथ आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोशिश करिए हर शाम को एक सरसों का तेल का दीपक जो है जरूर जलाएं। यह जो दीपक जलाएंगे ना, सिर्फ दिया नहीं रहेगा, शनिदेव की असीम कृपा आप लोगों के जीवन में 7.5 से आप लोगों को काफी ब्लेसिंग देती हुई दिखाई देगी। आशा करता हूं मीन राशि वाले जातकों का पीरियड काफी शुभ साबित हो। दोस्तों, यह बात थी शनि के वक्री पीरियड की। इसके अलावा आप लोगों को क्या प्रश्न है, क्या क्वेरी है, क्या प्रेडिक्शन चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूर्ण सहायता करने के लिए। चलता हूं, मिलूंगा नए वीडियो में नए ग्रह के गोचर के साथ। हरिओम।